एक समय की बात है। किसी गांव में भोला नाम का एक शिकारी छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता था। अरे आज तो इतनी जल्दी सुबह हो गई, मुझे तो पता तक नहीं चला। चलो अब जल्दी से तैयार होकर जंगल की ओर निकलता हूँ। कल भी खाली हाथ था, आज कुछ तो शिकार हाथ लगेगा। इस तरह भोला जाल लेकर शिकार के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। भोला शिकार के लिए घने जंगल के बीच पहुंच गया। अरे हाँ, यह तो बहुत अच्छा मस्त जगह है। यहाँ बीचों बीच दाना डालकर जाल लगा देता हूँ। भोला शिकारी चारों तरफ दाना डालकर जाल लगा देता है और थोड़ी दूर कहीं पेड़ के नीचे आराम करने बैठ जाता है। तभी चिड़िया का एक झुंड वहां से गुजर रहा था। चिड़ियों की नजर दाने पर पड़ी और चिड़ियों का एक झुंड नीचे आकर बैठ गई। चिड़ियों ने जैसे ही जमीन पर पैर रखे, सबके पैर जाल में फंस गए। वहीं एक चिड़िया जो उतरने ही वाली थी कि सबको जाल में फंसा देख, वह रुक गई और एक दूसरी जगह जाकर बैठ गई। तभी भोला शिकारी की नजर जाल पर पड़ती है। अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई। इतनी सारे चिड़िया एक साथ, चलो अब जल्दी से इन सबको पकड़ लेता हूँ। भोला शिकारी सभी चिड़ियों को लेकर घर चला जाता है और एक बड़े से पिंजरे में बंद कर देता है ताकि उसे बाद में इकट्ठे सबको बाजार में बेच सके। वहीं दूसरी ओर चिनकी चिड़िया निराश उदास होकर कहीं दूसरी जगह उड़कर चली जाती है। उड़ते उड़ते उसकी नजर एक आश्रम पर पड़ती है। एक संत अपने शिष्यों को ज्ञान की बात पढ़ा रहे थे। चिड़िया ऊपर से यह दृश्य देख धीरे धीरे उतरने लगी और उनके पास वाले एक पेड़ पे जाकर बैठ गई। पेड़ पर बैठकर चिनकी चिड़िया संत की सारी बातें सुनने लगी। गुरुदेव, आज आप हमको कौन सा पाठ पढ़ाएंगे? शिष्यों, आज हम 3 बातें जानेंगे जो जीवन में बहुत काम आती हैं। फिर संत बाबा अपने शिष्यों को 3 अनमोल ज्ञान की बातें बताने लगे। शिष्यों के संग चिनकी चिड़िया भी यह सब बातें सुन रही थी। गुरुदेव, आप हर रोज ज्ञान पाठ के पश्चात यह भोजन क्यों छोड़ देते हैं? बेटा, यह भोजन हम पशु पक्षियों के लिए छोड़ जाते हैं। अपने भोजन का एक हिस्सा पशु पक्षियों को देना चाहिए। इससे इंसानों को पुण्य की प्राप्ति होती है। ठीक है गुरुदेव, आज से हम भी अपने अपने हिस्से का एक भाग भोजन पशु पक्षियों को देंगे। यह सिलसिला चलता रहा। संत रोज आते अपने शिष्यों को ज्ञान का पाठ पढ़ाते और भोजन के कुछ भाग पशु पक्षियों के लिए छोड़कर वहां से चले जाते। इस तरह चिनकी चिड़िया को बैठे बैठे खाना भी मिल रहा था और ज्ञान की बातें भी सीख रहा थी। तो शिष्यों, आश्रम में आप सभी का आज अंतिम दिन होगा। हमने पूरे महीने में कई ज्ञान का पाठ किए हैं। आज आप लोगों की शिक्षा पूरी हुई। गुरुदेव, आपसे ज्ञान पाकर हम तो धन्य हो गए। ठीक है शिष्य, अब आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। इतना कहकर संत अपने आश्रम की ओर चले जाते हैं और शिष्य भी अपने अपने घर चले जाते हैं। चिनकी चिड़िया को संत की सारी बातें अच्छी तरह से याद हो गई। संत की बातें रोज सुन सुनकर अब चिनकी चिड़िया भी इंसानों की तरह बोलना सीख गई थी। इधर मुझे काफी दिन हो गए हैं। अब मुझे जंगल की ओर चलना चाहिए। अब मेरा परिवार तो नहीं रहा। पूर्वी जंगल की ओर जाती हूँ। कुछ समय बीता कर फिर पहाड़ों की ओर निकल जाऊंगी। अरे इन चिड़ियों का क्या करूं? बाजार आने में अभी 2 दिन और बचे हैं, फिर इन चिड़ियाओं को बाजार जाके बेच आऊंगा। ऐसा करता हूँ, आज फिर से जंगल की ओर जाकर देख आता हूँ। शायद कोई और चिड़िया जाल में फंस जाए और ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा। ऐसा कह के भोला शिकारी जंगल की ओर शिकार के लिए निकल जाता है। अरे भाई, जंगल के इतने अंदर में आ गया। इस जंगल में तो पशु पक्षी किसी की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही है। लगता है इस जंगल के सारे पशु पक्षी भाग गए हैं। मुझे अब पूर्वी जंगल की ओर जाना चाहिए। भोला शिकारी ने पूर्वी जंगल की ओर जाने का सोचा और वो पूर्वी जंगल की ओर चल पड़ा। इधर चिनकी चिड़िया भी उड़ते उड़ते जंगल पहुंच जाती है। चैन और सुकून की आश लेकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। इधर भोला भी शिकार की तलाश में घूमते घूमते पूर्वी जंगल पहुंच जाता है और एक नदी के किनारे जाल बिछाने लगता है। चलो भाई, जाल मैंने लगा दिया है। अब पेड़ की छाया में जाकर कुछ देर आराम कर लेता हूँ। अरे इतनी देर उड़ते उड़ते तो मैं थक गई हूँ। अब मुझे प्यास भी लगने लगी है। अरे हाँ, वहाँ कोई नदी दिखाई दे रही है। चलो चलो, वहीं से पानी पी लेती हूँ। जैसे ही वो पानी पीने लगी, वो शिकारी के जाल में फंस जाती है। अरे बचाओ बचाओ, कोई है? मुझे बचाओ। बचाओ बचाओ की आवाज सुनकर भोला की नींद खुल जाती है और दौड़ते हुए नदी के किनारे पहुंच जाता है। उसने देखा कि एक चिड़िया उसके जाल में फंसी हुई है। हे शिकारी, मुझे छोड़ दे।
तूने मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया। मुझ पर रहम कर। अरे बहुत अच्छा शिकार हाथ लगा है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? चिनकी चिड़िया शिकारी के आगे गिड़गिड़ाती रही, गुहार लगाती रही, लेकिन शिकारी ने चिड़िया की बात नहीं मानी और उसे जाल में लपेटकर घर की ओर निकल पड़ा। मुझे मत मार शिकारी। मुझ छोटी सी हड्डी मांस में तेरा क्या पेट भरेगा। अगर तू मुझे जिंदा रखेगा तो मैं तेरे बहुत काम आ सकती हूँ। मुझे क्या बेवकूफ समझती है? मैं शिकारी हूँ और तू मेरा शिकार। शिकारी, मैं फिर से विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दे। अगर तू मुझे जिंदा रखेगा तो मैं तुम्हें ऐसी बात बताऊंगी जिसे सुनकर तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तू भी अमर हो जाएगा। मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं हूँ, मैं ज्ञानी चिड़िया हूँ। अच्छा, तो तू ज्ञानी चिड़िया है? सुनो शिकारी, मैं जिंदगी की 4 ऐसी बातें बताऊंगी जिसे सुनकर तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तेरे बाल बच्चे सुखी हो जाएंगे, तू भी सुखी से अपना जीवन जिएगा और तुझे पूरी जिंदगी अमर का वरदान प्राप्त होगा। अच्छा, तो फिर ये बात है। अच्छा, फिर चल बता जल्दी से। सुनो शिकारी, पहली बात, बीती बात पर पछताना नहीं। यानी कि तुमने अपनी जिंदगी में क्या पाया, क्या खोया, तुम्हारा नुकसान हुआ या तुम्हारा लाभ हुआ, इसको लेकर तुम कभी मत पछताना, नहीं तो तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकोगे। बात तो तुमने सही कहा है। अच्छा, दूसरी बात कौन सी है? सुनो शिकारी, बिना सोचे समझे विश्वास मत करना। यानी कि तुम कभी भी बिना सोच समझ कर किसी के ऊपर विश्वास मत करना। आज के इस युग में लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। कब तुम्हारे पीठ पीछे वार कर दे ये तुमको भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए बिना सोच समझ कर किसी के ऊपर विश्वास मत करना। ज्ञानी चिड़िया, तुम्हारी बात मेरे जीवन के पहलुओं को छू रही है। और तीसरी बात क्या है? अब मुझे जल्दी से तीसरी बात भी बता दो। सुनो शिकारी, हाथ आई वस्तु को कभी मत छोड़ना। यानी कि भगवान ने तुम्हें जो कुछ भी दिया है उसे तुम कभी मत छोड़ना। ऐसा भी हो सकता है कि हाथ आए चीज अगर एक बार छूट जाए तो वह दोबारा कभी हाथ न आए। इसलिए जो कुछ भी अपने पास है उसी पर संतुष्ट रहना, यही सफलता का एक राज्य है। बहुत खूब ज्ञानी चिड़िया, तुम इतना अच्छा बोल लेती हो। अब मुझे अंतिम और चौथी बात भी जल्दी से बता दो। सुनो शिकारी, चौथी बात यहाँ कैद रहकर नहीं बताया जा सकती। ये बहुत पवित्र बात है। इस बात को बताते वक्त मेरे गुरु ने मुझे यह भी कहा है कि इस बात को खुले आसमान के नीचे बताया जाता है। मैं यहाँ कैद रहकर नहीं बोल सकती। ठीक है, ठीक है, चलो अगर ऐसा है तो अभी मैं तुमको इस पिंजरे से बाहर निकाल देता हूँ और उसके बाद तुम मुझे चौथी और अंतिम बात भी बता देना। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे पहले बाहर तो निकालो। जैसे ही शिकारी ने पिंजरे का दरवाजा खोला, चिड़िया उड़कर एक पेड़ की डाली पर बैठ गई। अब बताओ हे ज्ञानी चिड़िया, अंतिम और चौथी बात कौन सी है? शिकारी सुनो, अंतिम और चौथी बात बताने से पहले तुम्हें मेरे साथियों को छोड़ना होगा। ठीक है ज्ञानी चिड़िया, मैं अभी तुम्हारे सभी साथियों को छोड़ देता हूँ। भोला अब चिंकी के साथियों को छोड़ देता है। ज्ञानी चिड़िया, अब मुझे अंतिम और चौथा ज्ञान अमर वाली बात भी बता दो। तुम्हारे जैसा मूर्ख मैंने आज तक इस दुनिया में नहीं देखा। याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था कि हाथ आई चीज को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे पास बंदी थी। अगर तुम पिंजरा नहीं खोलते तो मैं सारी जिंदगी तुम्हें ज्ञान की बातें सिखाती, लेकिन तुमने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, लालच में आकर दरवाजा खोल दिया। इतना कहकर चिंकी चिड़िया अपने साथियों के साथ उड़ गई। इस तरह चिड़िया ने अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल से अपने साथी चिड़ियों को भी छुड़ाने में कामयाब हो गई। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मैंने पूरी जिंदगी में न जाने कितने बेकसूर पशु पक्षियों की जान ली है। मैं वचन देता हूँ आज से किसी निर्दोष बेजुबान पशु पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा।